हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश से जो पैराग्राफ दिए रहते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, ऐसे प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हिंदी का जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, एक एक पार्ट वाइज करके मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अच्छे से फेयर नोट्स बनाएं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो कितने अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे से आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाबू, और एक चीज और, प्रतिदिन 8 सवा 8 बजे से लाइव क्लासेस भी चलते हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। लाइव क्लास से भी जुड़े। सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए, सबसे पहली बात, जो पैराग्राफ दिया रहता है पहले उसका क्या करो, हिंदी में अनुवाद समझो, क्योंकि जब उसको समझोगे तभी आप अन्य क्वेश्चन उसके बारे में जो पूछा रहेगा कर लोगे। ये सब महत्वपूर्ण 2025 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है सबको मैं बताऊंगा। उतना पढ़ लिए तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी बोर्ड में। तो चलें। कह रहा है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजो संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब एक चीज समझिएगा कि सबसे पहली बात, जो भी आपका पैराग्राफ दिया रहे तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि यह जो पाठ है वह किससे लिया गया है, पवन दूती का, ठीक है, पवन दूती का। और इसके जो कवि हैं, ठीक है, जो कवि हैं वह है कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यही साइड में इसका आंसर भी मैं लिखते जा रहा हूं। फर्स्ट करा कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखें। पहला क्या करा, पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखें। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पद्यांश के कवि और कविता। तो आप लिखो पहले कविता बराबर किससे लिया गया है, पवन दूती का, और कवि बराबर क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, ठीक। तो पहले का आंसर हो गया बाबू। जैसे कह रहा है कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखें, तो सबसे पहले कविता बराबर लिखेंगे, कविता पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है, पवन दूतिका। और कवि इसके जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद है, या हरिहौद भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आई होप पहले का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया ना। चलिए, सेकेंड आपका कह रहा है क्या, सेकेंड का आंसर मैं याद देता हूं, ठीक है। सेकेंड का उत्तर मैं याद देता हूं। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से समझो, समझने का प्रयास करो।
कर मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। रटना नहीं है, पहली बात तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बार बार कह रहा हूं। मेरे प्यारे, इसमें है राधा जी, राधा कृष्ण का नाम तो जानते ही होंगे, जानते हैं। चलिए, इसमें राधा जी कहते हैं मेरे प्यारे मेरे प्रिय मेरे प्यारे जो कृष्ण है, मेरे प्यारे जो कृष्ण है, नव जलद, नव माने नवीन, जलद माने बादल, कि मेरे जो प्यारे कृष्ण है वह नवीन बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज माने होता है कमल, और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। कैसे समझो, राधा पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे, समझा, राधा किससे कह रही, पवन से कहती हैं मेरे प्यारे मेरे प्रिय मेरे प्यारे, नव माने नवीन, जलद माने बादल, मेरे प्यारे जो कृष्ण है, प्यारे कौन, कृष्ण को कह रही हैं, मेरे प्यारे जो कृष्ण है वह नवीन बादल के समान, और कंज माने कमल के समान से नेत्र वाले, और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। फिर कह रहा है जाके आए ना मधुबन से और ना भेजो संदेशा, यानी कह रहा जाके आयो ना मधुबन से, जब से यहां से गए हैं ना, जाके आए ना, तब से आए नहीं है, और ना ही कोई संदेश भेजे हैं, कोई संदेशा नहीं आया है। फिर कह रहा मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। राधा जी कह रही हैं, पवन से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि मैं रो रो के प्रिय, मैं रो रो के प्रिय विरह से, यानी उनके विरह में बावली, बावली माने क्या होता है जी, बावली माने पागल होता है, यहां से समझो, बावली का मतलब क्या होता है, बावली माने क्या होता है, पागल। मैं उनके विरह में क्या हो रही हूं, पागल हो रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। और यह राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जाके मेरी सब दुख, जाके मेरी सब दुख, जितने भी मेरे दुख हैं, कथा श्याम को तू सुना देना, और जा करके मेरे दुख को किसको सुना देना, कृष्ण को सुना देना। है कि नहीं आसान, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझ में आएगा। तो देखो जी, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि मेरे प्यारे नव जलद से, यानी राधा पवन से कहती हैं नव जलद, राधा पवन से कहती हैं कृष्ण, नव माने नवीन, जलद माने बादल, कृष्ण नवीन बादल या नए बादल, कंज माने नवीन बादल सा, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंज माने कमल से नेत्र, कमल जैसे नेत्र वाले हैं। ठीक, राधा पवन से कहती हैं कि कृष्ण नवीन बादल सा और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। ठीक है, फिर कह रहा जाके आए ना मधुबन से और ना भेजो संदेशे, जब से यहां से गए हैं तब से आए नहीं है, और क्या कर ना भेजो संदेशो, और कोई संदेश भी नहीं भेजे हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पैराग्राफ्स में जो अंडरलाइन जहां तक लिखा रहेगा वहीं तक आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहीं तक कर रहा है, तो मैंने लिख दिया है कि राधा पवन से कहती हैं क्या,
कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण, चाहे कृष्ण लिखो चाहे मेरे प्रिय कृष्ण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, राधा पवन से कहती हैं क्या, मेरे प्रिय कृष्ण, या वैसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राधा पवन से कहती हैं, ठीक है, मेरे प्रिय कृष्ण नवीन बादल सा या बादल जैसे कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जब से यहाँ से गए हैं तब से आए नहीं हैं और कोई संदेश भी नहीं भेजे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का आंसर देखते हैं। कह रहा है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, आप बताओ। अभी अभी मैंने आपको व्याख्या बताया, राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती हैं, बताओ। प्रश्न में कह रहा है ना, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, पवन के द्वारा। राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती हैं कृष्ण के पास, पवन के द्वारा। तो लिखेंगे राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का आंसर क्या है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। आप लोगों ने अभी देखा कि क्या कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, नव जलद से कंज से नेत्र, यही है ना। तो क्या लिखेंगे कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, नवीन बादल जैसे तथा कमल जैसे नेत्र वाले हैं। बस लिखेंगे क्या कि कृष्ण का सौंदर्य, यहीं से लिख दो, नवीन बादल जैसे, नवीन बादल जैसे, ठीक, कमल जैसे नेत्र वाले हैं, कमल जैसे नेत्र वाले हैं। हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। कह रहा है बावली और कंज शब्द का अर्थ क्या है, आपको मैंने अभी पढ़ाया। बावली माने क्या होता है, पागल, और कंज माने क्या होता है, कमल। अब इन्हें बताया कि नहीं बताया है। तो कह रहा है बावली और कंज शब्द का अर्थ क्या है, तो बावली, बावली माने अब इन्हें हम बताएं, बावली माने होला पागल, और कंज, कंज माने होला कमल, ठीक। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को आज का ये पहला महत्वपूर्ण पद्यांश जरूर समझ में आया होगा। मैं ऐसे एक एक करके पद्यांश डेली बताता रहूंगा ताकि आपको सभी पद्यांश अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।